कई बार सोचा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो संसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। हालांकि भगवत गीता में ऐसी बातचीत नहीं होती है। कृष्ण एक जगह यहाँ भी कहते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्मा पावन त्याज्यम कार्य में। तो एक चाहे वो मुनि हो, पावनानी मनीषी नाम, यानी कि कोई ऋषि मुनि हो, उसको भी ये काम करने चाहिए और संसारी व्यक्ति को भी करने चाहिए। तो भगवान ने इस बारे में बताया, पर बहुत सारे लोगों को उसके उल्टा लगता है कि संसारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में देयर इज टू मच ऑफ नॉइज अराउंड इट एंड वेरी लेस क्लैरिटी। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो आपके हिसाब से आध्यात्म को जीवन में उतारने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? सबसे पहला राइट वे इज ऑनेस्टी विथ व्हाटएवर यू आर डूइंग। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे इंटेंशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, द डॉक्टर इज स्पिरिचुअल। अगर कोई टीचर पढ़ाने का काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, अपने इंटेंशंस उनके अच्छे हैं कि वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपना काम करके अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं उस काम को लेकर, दैट टीचर इज स्पिरिचुअल। तो सबसे पहली चीज यही है कि ऑनेस्टी और इंटेंशन। इसमें एक ऑब्जेक्शन दे दूं मैं आपको जी। मान लो कोई टेररिस्ट हो, वो बड़ा ऑनेस्ट है मैं टेररिज्म फैलाने में। इंटेंशंस, मैंने इंटेंशन वर्ड इसलिए भी कि आपके इंटेंशन, अब मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया है अच्छे से, पर इंटेंशन पढ़ाने के है नहीं, इंटेंशन है कि बस अच्छे करो ताकि सैलरी मिले, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है। आपके इंटेंशंस, अब उसके इंटेंशन है लोगों को मारना, भला करना नहीं, तो इसीलिए वो वहां स्पिरिचुअलिटी से हट जाता है। तो सामने वाले का भला होना चाहिए। जी, एग्जैक्टली। इंटेंशन क्या है कि आपके उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए, और जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों का तो होगा भला, आपका भी होगा। बहुत सुंदर। ये देखिए, पक्की बात है। ये भला वर्ड में ना इसका ऑपोजिट भी होता है, लाभ। भला लाभ, जब आप लाभ के चक्कर में पड़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की जगह वो मटेरियलिज्म हो जाएगा। और जब लाभ की जगह भला हो जाए तो फिर आपने बताया आपका खुद का भी हो जाएगा। हाँ जी। वेरी गुड, लवली, फैंटास्टिक। अच्छा, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा और किसी के पास बहुत कम क्यों है? प्रारब्ध। कि आप देखिए, ये भी एक रीजन है कि ये क्यों है, ये क्वेश्चन ही प्रारब्ध को आई थिंक प्रूव कर देता है। जो लोग कहते हैं प्रारब्ध नहीं होता, अगर नहीं होता तो ऐसा क्यों है कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसके पास सारी लग्जरीज है, कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसको वो सब पाने के लिए बहुत काम करना पड़े। कोई तो रीज़न होगा। चलिए, आप प्रारब्ध को नहीं भी माने, फाइंड दैट रीज़न, क्योंकि यहाँ तो आप चाहे कोई भी शास्त्र उठाइए, क्वेश्चनिंग ही तो है। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, फिर भी क्वेश्चन किया। वरना आप भगवान से क्यों क्वेश्चन करेंगे? वो बोल रहे लड़ो तो लड़ो, खत्म कहानी। पर उसने फिर भी क्वेश्चन किया, और उसी का फल है कि हमें गीता जी मिली है। अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो शायद 2-3 पन्नों में खत्म हो जाती, पर अर्जुन को जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है तब तक चलती रही। 48 मिनट गीता चली थी और भगवान से क्वेश्चनिंग चल रही है। सोचिए, तो किसी और से तो आपकी और ज्यादा देर तक क्वेश्चनिंग चलनी चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ठीक है, प्रारब्ध गहना ही कर्मणो गति, भगवान ने कहा है।